फ्रेंड्स आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अभिप्रेरणा से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स जो कि हर एग्जाम में शिक्षक भर्ती के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स इस 40 प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हर एग्जाम में जो हैं 2 से 4 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए आप यह मत सोचिएगा कि ये प्रश्न नहीं इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न में जो होते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जितने हैं हर एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो, चाहे एमपी टेट की परीक्षा हो, चाहे रेट की परीक्षा हो, कोई भी अगर शिक्षक भर्ती की है तो यह प्रश्न जो थे पूछे गए हैं। जितने भी प्रश्न हैं उसमें मैं 40 लिया हूँ और उसमें फ्रेंड्स सीरियल वाइज मैं क्या किया हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो में क्या किया हूँ कि सभी जो होते हैं प्रश्न जो पूछे गए हैं अभिप्रेरणा टॉपिक से उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है। अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। और अब पहला प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1 है कि अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो अंदर जो होते हैं एक ऊर्जा जो होती है, जो हमारे अंदर छिपी होती है उसको बाहर लाना होता है और जिसके माध्यम से जो होते हैं वह प्रेरणा अगर जाग जाती है इसको कहते हैं फ्रेंड्स मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, मोटिवेशन मतलब एक प्रकार की जो आंतरिक जो क्षमता है उसको जगाना जो होते हैं अभिप्रेरणा का काम होता है। ठीक है, अगर इसका देखें अभिप्रेरणा का क्या है तो यह ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह जो होते हैं प्रेरणा का स्रोत होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर का प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, आवश्यकता सिद्धांत ऑप्शन जो थे इसका भी सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने आंतरिक अभिप्रेरणा के विषय में बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर का प्रश्न है कि स्वयं को पहचानने की आवश्यकता किसे कहा, मैंने कहा किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो स्वयं को पहचानने की जो आवश्यकता होती है उसे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होता है आत्म साक्षरता को समझना, मतलब अपने को समझना जो होते हैं फ्रेंड्स और स्वयं को पहचानने से होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस प्रश्न को ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न नहीं आए हैं या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं। फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, ये चीज़ अगर फ्रेंड्स दूसरी बात बता दें फ्रेंड्स, अगर आप जो हैं हमारे मेहनत से थोड़ा भी अगर अगर ये है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक मैंने प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हमको मोटिवेशन हो सके। किस प्रकार की अप्रेरणा किस प्रकार की अप्रेरणा व्यक्ति को अधिक ऊर्जा देती है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किस प्रकार की अभिप्रेरणा जो होती है वह होते हैं फ्रेंड्स आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो हमारी जो होती है जैसे कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है। जैसे कोई हमको मोटिवेट कर दिया, ठीक है, कोई अगर व्यक्ति है हमको मोटिवेट कर दिया तो हमको वह बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। ठीक है, हमको बाह्य के द्वारा। अगर आंतरिक जो हमकी जो दैनिक जो चीज़ होती है जैसे कि हम अपने माता पिता से या किसी चीज़ से हम अपने को उत्साहित महसूस करें, प्रेरणा होना, अंदर जो होते हैं मोटिवेशन जाग जाए। ठीक है, वह जो हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, जो हमारे अंदर के मतलब जो हमारे बेसिक इच्छाओं के अनुसार जो वो उत्पन्न हो रही हैं तो हमारी आंतरिक होती है। बाहर मतलब किसी बाह्य के द्वारा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें कि एपीजे अब्दुल कलाम जो होते हैं एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति जो होता है इतना बड़ा हो गया, तो ये जो होता है हमारा बाहर से मिला है। आंतरिक मतलब हमको जैसे कि मान लीजिए कि हमको नौकरी लेना है तो ये हमारी आंतरिक प्रेरणा है, इसके लिए हम अथक प्रयास करते हैं तो ये हमारी आंतरिक प्रेरणा हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 5 नंबर का है ध्यान दीजिएगा कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इससे जो होते हैं मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत जो था उसे मैस्लो महोदय ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी ऑप्शन जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं अप्रेरणा किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो मनोवैज्ञानिक अप्रेरणा किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो भावना और विचार दोनों चीज़ की ये जो होते हैं जिम्मेदार होता है। ऑप्शन इसका जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि भावना और विचार जो होते हैं दोनों चीज़ जो होती है फ्रेंड्स वह मनोवैज्ञानिक अप्रेरणा के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार लोगों की प्रेरणा और ज़रूरत को पूरा करने के आधार पर होता है? तो यह जो है इसका सही जवाब हो जाता है मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं बी जो होते हैं हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर के प्रश्न में है कि अल्पविराला के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? 2 प्रमुख प्रकार की अगर बात किया जाए तो बाहरी और आंतरिक 2 प्रकार होते हैं। जो हमको बाहर से जो मोटिवेशन करता है वह हमारा बाहर का होता है, जो आंतरिक जो हम अपने स्वयं की इच्छा से करते हैं वह हमारा आंतरिक अल्पविराला होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो थे इसका ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए फ्रेंड्स तो होता है अभिप्रेरणा मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना होता है। आप इसको अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन से समझिएगा, हर चीज़ मोटिवेशन समझिएगा तो जिससे कि आप आसानी से किसी चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है, अगर जो होते हैं किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, हमारा अभिप्रेरणा का ये मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि अल्पविराला का मुख्य स्रोत क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य स्रोत जो होते हैं अगर बात किया जाए तो हमारा उद्देश्य होता है, इच्छा होता है और लक्ष्य होता है। अगर तीनों चीज़ अगर मिला दिया जाए तभी हमारा जो है उद्देश्य हमारे किसी चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। मतलब हम किसी चीज़ को किस लिए पाना चाहते हैं, हमारी इसके लिए इच्छा क्यों है, हम क्यों पाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है और लक्ष्य उसका क्या है। अगर इस चीज़ को अगर व्यक्ति के अगर किसी बच्चे के विषय में मालूम चल जाए तो वह जो होते हैं वो आंतरिक रूप से मोटिवेट हो जाएगा, वो अपने कार्य को निरंतर करता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 11 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर में है कि जब एक व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अपने कार्य क्षमता बढ़ाता है तो वह किस प्रकार की अल्पविराला को महसूस करता है? मतलब वो अपने कार्य करने के लिए वो प्रेरित क्षमता को बढ़ा रहा है तो वह किस प्रकार को अल्पविराला को महसूस कर रहा है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स वह अगर कोई कार्य को करने के लिए वह इसके अंदर की भावना हो सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आंतरिक अल्पविराला हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड ये ध्यान दीजिए, सीटेट की जो परीक्षा हुई थी फ्रेंड्स, सीटेट 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इस किसी भी प्रश्न को आप ये मत समझिए कि ये प्रश्न नहीं आया है, हर प्रश्न फ्रेंड्स आए हुए हैं। आप इसको जो ट्रस्ट मानकर सभी, लेकिन हम आपको इतना सहूलियत दिए हैं कि जितने भी प्रश्न है चाहे वो यूपी टेट चाहे रीट चाहे किसी भी एग्जाम में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको अल्पविराला के नाम से जो होते हैं वीडियो बनाकर आपको पूरा एक ही वीडियो में अल्पविराला से संबंधित पूरे प्रश्न दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा 12 नंबर का प्रश्न है कि अभिपूर्ण मैंने कहा कि अर्थपूर्ण कार्य, ध्यान दीजिएगा अर्थपूर्ण कार्य को क्या कहा जाता है? तो अर्थपूर्ण अगर कार्य की बात किया जाए फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 13 नंबर का प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की प्राथमिक प्रेरणा उसकी शारीरिक आवश्यकताओं से आती है? उसकी शारीरिक आवश्यकताओं से आती है। यह सिद्धांत किसने दिया है? इसका ये कहने का मतलब कि इसका सिद्धांत किसने दिया है, तो ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स प्रेरणा के अगर क्षेत्र में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए सिद्धांत के मामले में तो मैक्सिमम जो होते हैं पोस्टलों की आवश्यकता सिद्धांत थी। ऑप्शन जो होते हैं इसका बी जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 14 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर के प्रश्न में है कि अल्पविराला की सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्पविराला के अगर सिद्धांत की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेविस और राई ने, 2 वैज्ञानिक ने अल्पविराला के सिद्धांत के विषय में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 15 नंबर के प्रश्न में है ध्यान दीजिएगा कि प्रेरणा से जुड़ा हुआ उद्देश्य क्या है? तो प्रेरणा से जुड़ा हुआ जो उद्देश्य होता है फ्रेंड्स कि मैंने कहा कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 16 नंबर का प्रश्न है कि आत्मसम्मान किस प्रकार की प्रेरणा को प्रभावित करता है? तो आत्मसम्मान जो होता है फ्रेंड्स आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है, क्योंकि जो आत्मसम्मान की जो बात होती है वह माने जो बच्चा होता है, जो आदमी होते हैं, जो मनुष्य होते हैं उसकी आंतरिक भावना को प्रेरित करता है। ठीक है, क्योंकि अंतर माने अंतर आत्मा से होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना किससे संबंधित होता है? तो निर्णय लेने की जो क्षमता को अगर बढ़ाना है तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स वो प्रेरणा से होता है। कैसी प्रेरणा? जो अगर कोई भी प्रेरणा हो चाहे वह आंतरिक हो चाहे बाह्य, वह किसी भी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए अगर 2 ऑप्शन दे दिया जाए कि आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, तो इसमें आप मारेंगे आंतरिक प्रेरणा जो इसको प्रभावित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 18 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाता है? तो ध्यान दीजिएगा आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आत्मनिर्णय सिद्धांत। आत्मनिर्णय सिद्धांत इसको बढ़ाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 19 नंबर का प्रश्न है किस प्रकार की प्रेरणा से बाहरी पुरस्कार या कड़ी मेहनत की सराहना की जाती है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बाह्य।
तो ध्यान दीजिएगा वो बाह्य जो होते हैं बाह्य प्रेरणा से संबंधित जो होता है, जिससे कि हम किसी व्यक्ति को जो होते हैं फ्रेंड्स, किसी बच्चे को, किसी बालक को, किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को जो होता है फ्रेंड्स, हम बाहर से उसको हम मोटिवेट करने का काम करते हैं, चाहे वो किसी कड़ी मेहनत करने की बात कहें, चाहे वो बाह्य पुरस्कार देकर हम जो होते हैं बच्चों को हम क्या करते हैं मोटिवेट करने का काम करते हैं, जिससे कि वह बच्चा अपने कार्य को निरंतर करता रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर के प्रश्न में है शिक्षण में प्रेरणा का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो प्रेरणा का जो प्रभाव पड़ता है वह विद्यार्थी की मानसिकता पर पड़ता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर के प्रश्न में है कि अभिप्रेरणा के कौन से तत्व सीधे तौर पर शिक्षा से जुड़े होते हैं? तो अभिप्रेरणा के कौन से तौर जो होते हैं शिक्षा से जुड़े होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा उद्देश्य और इच्छा। ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। उद्देश्य और इच्छा जो होते हैं फ्रेंड्स अभिप्रेरणा के तत्व से सीधे सीधे तो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इंड टू इंड ओवरलैप करते रहते हैं उद्देश्य और इच्छा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। सकारात्मक कार्य में प्रेरणा का क्या स्थान होता है? तो इसका सकारात्मक कार्य की अगर बात किया जाए तो केंद्रीय स्थान होता है। ऑप्शन इसका जो है 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 1 मिनट 23 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए शिक्षक को कौन सा कार्य करना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा कि वह जो होते हैं बच्चों को कौन सा कार्य करना चाहिए। कैसे? मैंने कहा है कि बच्चों को अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए हमको बच्चों को मोटिवेट करना है, उसके लिए हमको मैंने अध्यापक को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का मतलब है। तो इसका अगर देखा जाए तो छात्रों को पुरस्कृत करना चाहिए, बाह्य प्रेरणा होता है, ऑप्शन हो जाएगा। छात्रों को संकलित करना चाहिए, संकुलों को संकल्पित करना चाहिए, ये भी हमारा जो होते हैं अभिप्रेरणा का भाग होता है, संकल्पित करना। छात्रों के विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए, ऑप्शन होते हैं सही हो जाएगा। बच्चों को ये भी काम करना चाहिए जिससे बच्चा ओवरऑल जो होते हैं सभी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, या जो होते हैं बच्चों के लिए मोटिवेशन करने के लिए मैंने शिक्षक को यह कार्य करता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि समय प्रबंधन का प्रेरणा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रेरणा पर जो होते हैं प्रभाव की बात किया जाए फ्रेंड्स, प्रेरणा को बढ़ाता है। ठीक है, प्रेरणा को जो होते हैं बढ़ाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि क्या बाहरी पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा को कम कर देती है? तो हाँ, तो जो बाहर की जो पुरस्कार माने जो पुरस्कार होते हैं वह आंतरिक प्रेरणा को कम कर देती है। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, हाँ, आंतरिक जो प्रेरणा को कम कर देती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि प्रेरणा का उद्देश्य प्रेरणा का व्यक्ति की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यक्ति की अगर शिक्षा की बात किया जाए तो व्यक्ति की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रेरणा को? तो इसको जो होते हैं शिक्षा को प्रभावशाली बनाता है। मैंने कहा शिक्षा को क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है। और जो होते हैं जो आदमी के अंदर इच्छा नहीं रहती तो भी उस कार्य करने की कोशिश करता है, नहीं इच्छा है तो भी उसको पढ़ने का मोटिवेशन करने का काम करता है, जिससे बच्चा कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि सकारात्मक प्रदर्शन किसे कहते हैं? तो सकारात्मक अगर प्रदर्शन की बात किया जाए फ्रेंड्स तो यह जो होता है प्रेरणा से प्राप्त कार्य की सराहना करता है। ऑप्शन इसका जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि प्रेरणा का मानसिक, ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान किससे संबंधित है? मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो यह जो होते हैं मानसिक विकास से संबंधित होता है। क्या पूछा है? मनोविज्ञान किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब मन की बात कर रहा है तो मस्तिष्क ही होता है, मानसिक। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर के प्रश्न में है शिक्षकों के लिए प्रेरणा बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? तो ध्यान दीजिएगा शिक्षकों के लिए प्रेरणा बढ़ाने के लिए क्या जरूरी होता है? तो छात्रों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होता है, छात्रों की स्वीकृति और समर्थन देना होता है, और जो होता है ऑप्शन देना है पुरस्कार और प्रशंसा देना, तीनों चीज। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के आत्मसम्मान की भावना को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो आत्मसम्मान बढ़ाना मतलब फ्रेंड्स बच्चों को मोटिवेशन करने का काम करता है। ठीक है, तो मोटिवेशन कैसे किया जाता है? प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया से। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो अभिप्रेरणा किसके द्वारा विकसित किया गया? तो मैस्लो के द्वारा दिया गया है। फ्रेंड्स आपको बार बार बता दिए हैं कि अभिप्रेरणा का जो आवश्यकता का जो सिद्धांत था सिर्फ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मैस्लो ने दिया था। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे और हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है,
अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर के प्रश्न में है कि मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा से क्या भूमिका होती है। तो इसका क्या भूमिका होती है यह पूछा है। तो मनोवैज्ञानिक की बात क्या है, तो मानसिक क्रिया से होती है, मानसिक प्रतिक्रिया से होती है। ऑप्शन इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 33 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक वीडियो को बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है। अगर फ्रेंड्स आप जो है हमारे मेहनत से अगर थोड़ा सा भी अगर खुश हैं या आपके जीवन में थोड़ा सा भी वैल्यू अगर ऐड कर रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो में आपसे एक लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा की प्रेरणा के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सबसे प्रभावी तरीका की अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होता है। ऑप्शन इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि बाहरी प्रेरणा का क्या उदाहरण होता है। तो बाहरी प्रेरणा का क्या उदाहरण हो सकता है ये पूछा गया है। क्या हो सकता है, तो शारीरिक थकान जो होते हैं, आंतरिक होता है, छात्रों की रिवार्ड और पुरस्कार। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। छात्रों को जो होते हैं बाह्य पुरस्कार जो दिया जाता है वह बाह्य प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। ठीक है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि आंतरिक प्रेरणा के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। आंतरिक अगर प्रेरणा की बात किया जाए फ्रेंड्स तो इसका व्यक्तिगत जो होते हैं लक्ष्य होता है। अगर व्यक्तिगत लक्ष्य जो होते हैं आंतरिक प्रेरणा को मोटिवेशन करने का काम करता है, जिससे व्यक्ति जो होता है या बालक जो होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सामाजिक प्रेरणा, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जो होते हैं एक बच्चे को अपनी मित्रता के लिए काम करना। ठीक है। यह जो होते हैं सामाजिक प्रेरणा का काम हो सकता है। जो बच्चा जो होता है अगर समाज के लिए कोई काम कर रहा है तो यह जो होते हैं सामाजिक प्रेरणा का काम माना जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अभिप्रेरणा के संबंध में सिखाए गए मूल्य क्या हैं। तो सिखाए गए जो मूल्य होते हैं फ्रेंड्स अभिप्रेरणा के विषय में, तो वह मानसिक संतुलन होता है। ठीक है। जिससे कि मानसिक संतुलन मतलब एक प्रकार का कि बच्चों को हर समय जो होते हैं मोटिवेशन रखना, जिससे कि वह उसका मन अधिगम में अगर वह अधिगम का पठार जिससे उसके अंदर ना आ सके, या तो वह जो होते हैं माने जो सीखने की प्रक्रिया स्लो ना हो सके, धीमी ना हो सके। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स अगर हमारा मेहनत पसंद आया हो तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 38 नंबर का प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का स्तर किस कारक पर निर्भर करता है। तो अभिप्रेरणा का जो कारक होता है किस पर निर्भर करता है, तो यह जो होते हैं शिक्षक की दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, छात्रों की मानसिकता पर निर्भर करता है और बाहरी दबाव। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। इसके दृष्टिकोण जैसे कि अगर शिक्षक का दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, अगर उसका नकारात्मक दृष्टिकोण है तो उसका जो होते हैं बच्चों पर पड़ेगा। ठीक है। अपेड़ा के स्तर पर पड़ेगा। और मानसिक स्तर की बात करता है, मानसिक भी पड़ता है और बाहरी भी। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 39 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर के प्रश्न में है कौन सा कारक छात्रों में सकारात्मक प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा सकारात्मक प्रेरणा की बात किया है, मैंने मोटिवेशन को बढ़ाने की बात किया है। तो यह जो होता है फ्रेंड्स जो छात्रों को पुरस्कार जो मिलना होता है उसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 40 नंबर का प्रश्न है कि प्रेरणा की कुंजी क्या होती है। तो प्रेरणा की अगर कुंजी की बात किया जाए फ्रेंड्स, ये जो होते हैं इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर फ्रेंड्स हमारा मेहनत पसंद आया तो हमारे चैनल को जो होते हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और हमारा जो होता है एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, हमारे हो सके तो चैनल को लाइक और मैंने वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर हमारी मेहनत से अगर थोड़ा सा भी अगर वैल्यू आपके जीवन में ऐड हो रहा हो, आपके जो होते हैं सिलेक्शन होने की उम्मीद है, या जो होते हैं अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अगर लाइक करिए, लेकिन लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, कि जिससे कि हमको मोटिवेशन हो सके। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।